हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज यूएस फाउंडेशन। और मैं आपके सामने डॉक्टर विकास विथ ए टॉपिक माउथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंट्री होता है फूड का, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ बॉडी जो है फूड का वो माउथ के जरिए होता है। इनिशियल पॉइंट, हम कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे शरीर को फूड मिल रहा है, उसका अगर सबसे पहले इनिशियल पॉइंट देखें तो वो होता है माउथ। सेकेंड, कहा जाता है कि जो फूड खाए, अब इतना बड़ा हम अगर मीट खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं तो वो उतना बड़ा हमारे बॉडी में जा नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो डाइजेशन का पार्ट, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में ही। डाइजेस्टिव पार्ट स्टार्ट होता है सबसे ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, बिग फूड मटेरियल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ताकि वो हमारे माउथ में एंट्री करे और आसानी से वो इसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल्स जो भी हमारे हैं जेजुनम और डेडुनम में, उसमें आराम से वो चला जाए। थर्ड पॉइंट अगर लें हम, तो माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके पहले सबसे पहले माउथ में अगर जानना है तो हम अगर हम घर बनाते हैं तो उस पर हम वॉल्स बनाते हैं, उसी तरह हमारा माउथ है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो चारों तरफ से वॉल्स है। सामने की तरफ अगर मेडिकली बोला जाए एंटीरियर, सामने की तरफ कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर्स है, तो लिप है। लेटरली दोनों साइड से क्या है, हमारे चिक है। और अपर पार्ट में ऊपर की तरफ क्या है, जिसको हम रूफ बोलते हैं। रूफ में है एक पार्ट बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, जो पीछे की तरफ होता है गले में, और एक होता है हार्ड पैलेट जो ऊपर में आगे की तरफ होता है। ये वाले पोर्शन को ये वाले पार्ट को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, और जहाँ से यूवुला शुरू होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और फ्लोर नीचे में क्या है हमारे, तो फ्लोर पे हमारे है टंग। और कुछ चीजें आती है इसके अंदर, माउथ के अंदर, वो होता है टिथ, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है, जिसके जरिए अगर हम कोई सूखा चीज़ खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो हमारे माउथ पे डायरेक्ट माउथ के जरिए, इसोफेगस के जरिए वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चला जाए, अच्छे से स्मूथली मूव करे। तो मूव कौन करेगा, खाने को बोलस जैसा बनाता है, गीला बनाता है, चिकना बनाता है, वो करता है सैलिवरी ग्लैंड। तो ये जो है ये हमारा हो गया पार्ट ऑफ माउथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनाटमी के अंदर आता है। एनाटमी का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि पार्ट बाय पार्ट, बड़ी चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना ही एनाटमी बोलते हैं। एनाटमी का मतलब होता है डिसेक्शन, काट के हम उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि सामने की तरफ लिप है, लेटरली हमारा चिक है, अंदर में ऊपर रूफ की तरफ सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट है, और फ्लोर नीचे में टंग है, और टिथ और सैलिवरी ग्लैंड है। ये पार्ट ऑफ माउथ है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है माउथ के अंदर अगर हम लेते हैं तो वो है हमारा टिथ। टिथ सिंगुलर फॉर्म में लें तो इसको हम टूथ बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में टिथ हुआ। अब ये क्या है, तो यही खाने को पार्ट बाय पार्ट
कट करता है या हम चबा पाते हैं या कोई चीज़ों को काट पाते हैं, उसका फंक्शन। मैस्टिकेशन, मेडिकली अगर देखें तो उसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। चबाने को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं, या हम काटते हैं उसे, कोई चीज़ को काटते हैं तो बाइटिंग। तो ये टेथ का फंक्शन होता है। कितने नंबर्स होते हैं? तो बेसिकली अगर एडल्ट में लें तो इसके 32 होते हैं, और चाइल्ड में लें तो ये 20 होते हैं। अब ये नंबर कैसे हुआ? तो बेसिकली जो है हम माउथ के टूथ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 सेक्शन में। तो एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, एक होता है अपर, एक होता है लोअर, और एक क्वाड्रेंट में 8 टेथ होता है। इसी तरह इसमें भी 1 to 8, इसमें भी 1 to 8 और इसमें भी 1 to 8। तो देख सकते स्टूडेंट्स, अगर टोटल कैलकुलेट करें तो ये हुआ 32, ये हुआ एडल्ट में। अब यंग में 20 कैसे होते हैं? तो ये जो 5th वाला और 4th वाला टेथ है ये नहीं होता है, तो 2 ये नहीं हुए और 1 ये नहीं हुए, तो कितने हुए? एक क्वाड्रेंट में 3 टेथ नहीं हुआ, तो 4 क्वाड्रेंट में कितना टेथ नहीं हुआ? 12। तो 32 में अगर 12 माइनस कर दे तो कितना होता है? 20। तो इस तरह से चाइल्ड में जो है 20 होता है। नंबरिंग बेस में अगर देखें तो हर टेथ का एक स्पेसिफिक नेम होता है। क्या नेम होता है? तो पहले टेथ को हम सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, दूसरे को हम लेटरल इंसाइजर बोलते हैं, थर्ड को हम कैनाइन बोलते हैं, फोर्थ को हम फर्स्ट प्रीमोलर बोलते हैं, फिफ्थ को हम सेकंड प्रीमोलर बोलते हैं, सिक्स को हम फर्स्ट मोलर बोलते हैं, 7 को हम सेकंड मोलर बोलते हैं, और थर्ड को हम 8 थर्ड मोलर बोलते हैं। इस तरह से ये 8 का नंबरिंग हुआ। एक क्वाड्रेंट में 8, तो 4 क्वाड्रेंट में वो टोटल 32 टेथ होते हैं। अब ये जो 2 टेथ है, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर और एक थर्ड मोलर, ये जो 3 टेथ है ये छोटे बच्चों में नहीं होता। तो 4 क्वाड्रेंट में अगर 3 × 4 करें तो 12, यानी उनमें 20 होता है। यानी बच्चों में फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर और एक थर्ड मोलर नहीं होता है, इसीलिए उनके टेथ का काउंट 20 होता है। टेथ पार्ट कवर करने के बाद अब सेकंड पार्ट जो बचता है वो होता है टंग। टंग का बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हमारा ज़िंदगी बेस्वाद हो जाएगा अगर टंग ना हो तो। टंग में होता है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड के जरिए हम कोई भी खाने को पहचान पाएंगे कि ये तीखा है या नमकीन लग रहा है या ये मीठा है। ये डिस्टिंग्विश कौन करता है? टेस्ट बर्ड। ये टीथ के लेटरल पोर्शन में ऐसे ऐसे टेस्ट बर्ड होते हैं। अलग अलग टेस्ट बर्ड अलग अलग चीज़ों के होते हैं, इसीलिए उनका पता लगता है कि ये टेस्ट जो है या तो वो स्वीट है या सॉर है या बहुत ज़्यादा तीखा है। ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट बर्ड बताता है। फिर क्या है, अगर टंग ना हो तो हम फूड का मूवमेंट एक तरफ से राइट तरफ से लेफ्ट तरफ नहीं कर पाएंगे। हम खाना खाएंगे और ऐसे ऐसे बार बार सर को घुमाना पड़ेगा। तो टीथ के अलग अलग तरफ फूड को मूवमेंट कराने का काम भी मैनिपुलेशन ऑफ फूड को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम भी यही करता है। स्वॉलोइंग में भी यही काम करता है। चलिए अब एक टेस्ट करते हैं टंग का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पीच में।
अगर आप टॉ बोलना चाह रहे हैं, टॉ, तो बिना टंग के जरिए आप कोशिश करिए एक बार बोल के, टंग के बिना, टंग आप तालू में सटाए हुए आप एक बार टॉ बोल के देखिए, शायद आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये काम भी स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं स्पीच में, वो भी टंग के जरिए बोला जाता है। तो आप अगर टंग ना हो तो आप उस स्पेशल वर्ड को बोल नहीं पाएंगे और आपको एक हैंडीकैप के जरिए लोग आपको जानेंगे कि ये तोतलाता है या ये वर्ड ये बोल नहीं पाता है। तो स्पीच का भी काम टंग करता है। टंग के कंप्लीट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो माउथ में एक और चीज़ है वो है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से हमारा इजेक्ट होता है सलाइवा। सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, बहुत सारा एंजाइम होता है, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है, खाना को बोलस बनाने का काम सलाइवा करता है। इतना सूखा चीज़, इतना बड़ा नली है जो हमारा नीचे तक एलिमेंट्री कैनाल तक जाना इम्पॉसिबल है, अगर सलाइवा ना हो तो वो कहीं अटक जाए और हमारी मौत हो जाए। तो सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैलिवरी ग्लैंड की वजह से। सलाइवा ये सिक्रीट होता है। तो बेसिकली ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास था माउथ के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।